फायदा। नमस्कार, द फेडरल देश में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पी सेन। उत्तर प्रदेश में एसआईआर जारी है, लेकिन इस बीच जो 4 करोड़ के करीब लापता वोटर्स हैं, जिनके नाम एसआईआर प्रक्रिया में हटने हैं, उनको लेकर के सियासी जंग तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को कल कहा था कि जो 4 करोड़ का अंतर है, गैप है, उसमें 85 से 90% भाजपा के वोटर्स हैं, उनके समर्थक हैं। ये बात उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कही थी जब नए प्रदेश अध्यक्ष की ताजपोशी हो रही थी, उनके नाम का अनाउंसमेंट हो रहा था। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को ये टास्क भी सौंप दिया कि वो जा करके ये देखें और जो सही नाम है वही हटाए जाए और जो जिन लोगों के नाम शामिल होने हैं उनको शामिल किया जाए। वहीं इस बात पर पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए ये कह दिया कि इसका मतलब ये सीधे सीधे बात है कि बीजेपी के ऐसे फर्जी वोटर्स ही गड़बड़ी कर रहे थे। उन्होंने एक्स पर ये पोस्ट करते हुए ये लिखा है और इस बात को बताते हुए आगे इन वोटों का गणित भी बता दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर 403 की विधानसभा है, इसका मतलब अगर ये वोटर्स होते हैं, इतने वोटर्स भाजपा के समर्थक हैं या वोटर्स हैं, तो 84,000 वोटर्स हर विधानसभा से कम होंगे। इसको लेकर भी अब पीडीए प्रहरी सचेत होंगे और उन्होंने पीडीए प्रहरियों की बात करते हुए यह भी कहा कि इसका मतलब पीडीए प्रहरी की वजह से, उनकी सक्रियता की वजह से इस बार बीजेपी का मन माफिक जुगाड़ नहीं हो पा रहा है। तो एक तो जो करीब 4 करोड़ वोटर्स हैं उनके नाम हटने हैं, लेकिन दोबारा चुनाव आयोग इसकी जांच करा रहा है। जो बढ़ा हुआ समय है 15 दिन का उसमें, लेकिन इस बीच सियासी जंग जो है वो क्या कहती है, क्या है एसआईआर का पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं 2 वरिष्ठ मेहमान। हमारे साथ मनमोहन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। हमारे साथ दुर्गेश उपाध्याय जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक। सबसे पहले मनमोहन जी, जिस तरह से ये बात सामने आई, ये तो ठीक है कि चुनाव आयोग ने ये कैटेगरी बनाई थी कि जो लोग मृतक हैं, जिनका निधन हो गया है, जो लोग स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं, जिनके नाम 2-2 जगह मतदाता सूची में है, उनके नाम कटने। लेकिन करीब 4 करोड़ यानी 3 करोड़ 91 लाख बहुत बड़ी संख्या नहीं होती है। ये सामान्य बात लग रही है क्या आपको? देखिए शिल्पी जी, एक तो जो जनसंख्या का आंकड़ा है, सरकार कब क्या बता रही है, पिछले 8 साल में ये जनसंख्या 20 करोड़ 26 करोड़ 6 करोड़ लोग बढ़ गए यूपी में। मतलब मेरा ये आंकड़ा आज तक मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि हर भाषण में राजनीतिक तौर पे सत्ता पक्ष की तरफ से वो ऐसी संख्या बता दी जाती है जिसका आकलन करना और कोई आप कर नहीं सकते। मतलब आप सोचिए 8 साल में करीब 6 करोड़ लोग बढ़ा दिए गए। अब 6 करोड़ कहाँ से बढ़ गए, कोई घटा नहीं है। खैर वो एक अलग विषय हो सकता है, मगर जो एसआईआर का मसला है जिसको लेकर के आप बात कर रहे हैं, इसमें एक्चुअल में क्या है कि जो शहरी वोटर्स हैं, जो दूसरे छोटे जिलों से या छोटी जगहों से आकर के पढ़ाई, बच्चों के प्रोग्रेसिव आगे करने के लिए या नौकरी के सिलसिले में आ गए, राजधानी पहुंच गए या बड़े शहरों में आ गए गांव से निकल के, उन लोगों ने क्या किया है, अब वो 2-2 जगह के वोटर हैं। अब जब एसआईआर हो रहा है तो उसमें सारा चीजें क्लियर होंगी। अब उसमें जब क्लियर होगा तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये मतदाता, यदि हमारा वोट शहर में हो गया तो गांव का कट जाएगा, और गांव का कट जाएगा तो कभी घर परिवार का जो समझौता या बंटवारा होगा या उसमें हिस्से की भागीदारी जो होगी वो हमारी कहीं छिन ना जाए। इसलिए लोग अब वापस गांव के ऊपर वोटर ज्यादा बनना चाह रहे हैं, क्योंकि सरकार ने जिस आधार जो आधार आधार के आधार पे सारा कुछ काम हो रहा है, उस आधार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो वोटर आईडी को यदि मान्यता रहेगी तो वोटर आईडी ज्यादा महत्वपूर्ण है आम पब्लिक के लिए। इसलिए आप देखिए, यहीं की बात नहीं, मेरे पारिवारिक विषय में आपको तो मध्य प्रदेश का एक किस्सा बता रहा हूँ। वहां इतनी अफरा तफरी है मध्य प्रदेश में कि वहां लोगों को जानकारी ही नहीं है, लोग सुनने को तैयार नहीं है सरकारी कर्मचारी, और पब्लिक इतना परेशान है कि वो एसआईआर एसआईआर जैसे लग रहा है कि इससे उनकी देश की नागरिकता ही खत्म हो जाएगी पब्लिक। वही हाल कुछ यूपी में है। यूपी में बीएलओ को बहुत पता नहीं है, जानकारी नहीं है। मैं यहाँ जहाँ रहता हूँ वहां मेरे इस अपने आवास पर पिछले 11 साल में इतने चुनाव हुए, मैं हर चुनाव में नाम कटवाता था कि देखिए ये यहाँ रहते नहीं है, ये मर गए हैं हमारी कॉलोनी को, मैं बताता था, मगर वो अभी भी चले आ रहे हैं। अब शायद एसआईआर में निकल जाए। तो ये जो संख्या है ना,
ये ऐसा नहीं है कि वोटर कट गए हैं सब, ये डुप्लीकेसी भी है। और दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो ग्रामीण परिवेश से लोग निकल के शहर में आ गए हैं, दो दो जगह के वोटर हैं, अब उनमें जो भय प्राप्त व्याप्त हुआ है कि हमारी जमीन चली जाएगी, हमारा हिस्सा चला जाएगा, ऐसे लोग शहर के बजाय अब अपना एसआईआर के माध्यम से गांव में वोटर बनना चाह ठीक रहे है, हैं, एसआईआर के इसलिए माध्यम वो से वोटर घटे जिन हैं। लोगों के और दो जगह ग्रामीण में नाम दूसरा है, दूसरा और ये है गांव कि में अच्छा, दूसरा शहर में विषय भी और जो है गांव में भी कि लोगों के दो थोड़ा जगह सा नाम सजगता है, बिहार वो के अब बाद। शहर का मतदाता बनने की बजाय अपने गांव में या जी अपना जी। जो पैतृक निवास है उसमें ज्यादा मतदाता बनना पसंद कर रहे हैं। फिलहाल उन्होंने दो दो जगह के कार्ड बनवा लिए थे, ये तो समझ में ही आ रही है, क्योंकि सबसे बड़ा चंक ऐसे ही लोगों का है जो दो जगह जिनका नाम लिखा हुआ है। दुर्गेश जी, ये अभी बात तो आपको थोड़ा सही है। बीच में रोक क्यों है? अभी आपको देखिए, बिहार में एक भारतीय हम्म, जनता पार्टी के बड़े नेता हैं हम्म, जिन्होंने दिल्ली का भी वोट डाला और बिहार में भी जाके वोट डाला। तो हम्म, आपको एक उदाहरण के तौर पर यह है कि, और वो बहुत बड़े नेता हैं, एक जी हाउस के जी मेंबर भी हैं पार्लियामेंट के, और दिल्ली में भी वोट डाला उन्होंने 6 महीने पहले, और बिहार में हम्म, वोट डाल दिया। जी अब बिल्कुल, ये साबित करता है कि लोगों के पास दो दो वोट हैं, और वो पढ़े लिखे बिल्कुल ये लोग हैं। साबित कर ऐसे ये ही साबित यूपी में भी करता बहुत से है हैं। कि दो वोट है। ये साबित करता है कि दो वोट हैं, लेकिन इसकी उम्मीद तो की जा रही थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में ये बात होगी। दुर्गेश जी, जैसा ये क्या लगता नहीं कि ये डिस्क्रिपेंसी जो है, क्योंकि एक तरह से दो वोटर आईडी कार्ड रखने की तो इजाजत है नहीं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने दो दो वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए। अब नाम कट रहे हैं, ये अलग बात है कि वो गांव के वोटर बनना, अपना पैतृक निवास के वोटर बनना पसंद कर रहे हैं, शहर का नहीं कर रहे हैं। लेकिन इससे जो जो एक तरह से पिछले जो चुनाव हुए, पिछली जो सूची है, यानी कि जो 15 करोड़ 44 लाख की उत्तर प्रदेश की सूची अभी है, उससे वोटर्स कम हो गए। तो क्या लगता है कि इससे तो एसआईआर का एक अच्छा इम्पैक्ट हुआ है, लेकिन आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो जैसे मनमोहन जी कह रहे थे कि वो बार बार नाम कटवाते थे लेकिन फिर भी नाम नहीं कट रहा था, तो अब ये फाइनली नाम कटने पर आ गया है। तो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी इस बात को हमेशा ये कहती रही है कि हाँ, इससे वोटर लिस्ट की सफाई हो जाएगी, शुद्धिकरण हो जाएगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है कि उसमें समर्थक बीजेपी के हैं 85 से 90%, इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको डिटेल में बताना हुँ, चाहूँगा शिल्पी जी, कि हुँ, जो एसआईआर है, ये प्रक्रिया निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार में जिस तरह से सक्सेसफुल हुई, हुँ, और उसके बाद अब दूसरे राज्यों में ये बड़ी ही तीव्रता के साथ ये प्रक्रिया चलाई जा रही है। भगदड़ उन लोगों में है जो कई जगहों पर जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। जैसे कि अभी मनमोहन जी कह भी रहे थे कि मान लीजिए कि कोई गाँव में है का व्यक्ति शहर में आके बस गया, उसको यहाँ 25-30 साल, 40 साल हो गए, यहाँ भी उसका वोटर लिस्ट में नाम आ गया। ये तो छोड़िए, अगर वो यहाँ आकर के किराए के मकान में पे रहता था, वहाँ भी बनवाया, और जब अपना परमानेंट घर उसने खरीद लिया अगर बाय द वे, तो दूसरे पते पर भी बनवाया। कई ऐसे भी केसेज हैं। तो इतनी ज़्यादा इसमें विसंगतियाँ हैं, और ये विसंगतियाँ पिछले कई दशकों से चली आ रही हैं। अब चूँकि रिवीजन जब हो रहा है, जिसको शुद्धिकरण कहा जा रहा है, वो कहीं न कहीं लोगों में एक अनरेस्ट, एक बेचैनी तो पैदा कर रहा है। लेकिन हुँ, ये प्रोसेस जो है वो क्लीन अप का है, और ये बहुत ज़रूरी है। ये हर उस व्यक्ति को जो इस भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भी एक यहाँ इस देश में, प्रदेश में रह रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि भाई आप तय कीजिए कि आपका वोटर लिस्ट में नाम किसी एक जगह ही हो सकता है, 3 जगहों या 4 जगहों पर नहीं हो सकता। वो डुप्लीकेसी कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, और उससे सही मामलों में देखिए, जितने रोहिंग्या या बांग्लादेशी या जितने बड़े उनमें, लखनऊ में ही कल मैं एक रिपोर्ट देख रहा था चैनल पर, एकदम भगदड़ मची है। वो लोग रातों रात अपना सब जो है बस्ती छोड़ के भाग रहे हैं। उनके पास कुछ ऑथेंटिक, जो जब उनके कागजों की जांच पड़ताल जब पुलिस वाले और नगर निगम वाले कर रहे हैं, तो उनमें ढेर सारी डिस्क्रिपेंसी पकड़ में आ रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा सा होगा, लेकिन जब एक बार रिवीजन हो करके चीजें सामने आ जाएंगी, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा। ठीक है। बजाय कि कोई भाजपा, सपा, कांग्रेस की बात नहीं है। अब आते हैं आपके मूल प्रश्न पर, जो कि मुख्यमंत्री जी ने कल जो बात कही है, उसमें वो बात निश्चित रूप से एक चिंताजनक बात है कि भाई, अगर
ये 3-4 करोड़ जो वोटर हैं वो अगर गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं, जाहिर-सी बात है कि इसमें बहुतायत संख्या डुप्लीकेसी की होगी। तो वो भाजपा के ही हैं, ऐसा नहीं है। वो वोटर जो थे वो डुप्लीकेट वोटर थे और जाहिर-सी बात है कि अब जब वो ये शुद्धिकरण चल रहा है, तो अब जो फाइनल लिस्ट आएगी, तो जाहिर-सी बात है कि भई अखिलेश यादव ने भी कहा कि भाई पीडीए प्रहरी सजग रहें और वो सरकार पर हमला बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, फ़ायदा उसमें हर पार्टी का होगा और चलिए, उन फायदा पार्टियों का तो उसमें छोड़ दीजिए। फायदा सबसे उसमें बड़ी हर चीज़ है पार्टी कि का जो जनता है उसका हर फ़ायदा पार्टी होगा। का फायदा हो ना हो, उसमें लोकतंत्र का फायदा होगा। हाँ, ये लोकतंत्र का एक्सरसाइज फ़ायदा बहुत होगा, मैं ज़रूरी यही थी। कहने की कोशिश और कर इस रहा हूँ। 4 करोड़ के गैप के बाद आपने भी कहा कि 4 करोड़ के गैप के बाद ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि लोगों ने 2-2 वोटर आईडी कार्ड बना रखे थे। मनमोहन जी, जो सवाल दुर्गेश जी से मैंने अभी किया था कि वैसे तो बीजेपी ये लगातार कह रही थी कि अगर एसआईआर होगा तो वोटर लिस्ट एकदम शुद्ध हो जाएगी और इसमें वो फर्जी वोटर्स हैं जो अभी इन्होंने कहा कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी जो बड़ी संख्या में यहाँ मिल भी रहे हैं अलग अलग जिलों में, और उनकी अब नागरिकता की जांच अलग से भी एक ड्राइव चल रहा है। तो ऐसे में अब ये कहना मुख्यमंत्री जी का 85 से लेकर 90% तक उसमें आपके विरोधी नहीं है, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा आपके विरोधी नहीं है बल्कि भाजपा के वोटर समर्थक हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि इस पर तो विपक्ष ये कह रहा है इसका मतलब भाजपा के जो समर्थक वोटर्स हैं उन्होंने 2-2 3-3 आईडी बना रखी थी। तो एक तो ये देखिए सियासी ये वार है या आप इसको जी शिल्पी जी जी, ये बात तो जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ये बात जब पंकज चौधरी के चुनाव के अवसर पर जो उन्होंने भाषण दिया उसमें ये बात कही, तो उसके बाद ही अखिलेश यादव ने ये बात अपने एक बाकायदा एक उन्होंने क्रोनोलॉजी बना करके दिया कि ये इतने वोट कम हुए तो ये भाजपा के थे, इसका मतलब फेक वोट है, भाजपा इसमें वो करती आई है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये पीटीए प्रहरी जो हमारे हैं, इनकी सजगता के कारण वोट फर्जी नहीं बन पा रहे। तो अखिलेश यादव ने जो बात कही और उनका एक बार इशारा ये था, एक बार फिर वही इशारा था जो मैं बात कह चुका हूँ। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर का जो वोट पड़ा और उन्होंने दिखाया वोट किया, उसको ही अखिलेश यादव कोट कर रहे हैं एक तरह से, और उसी से इंडिकेशन उसको योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के बयान से जोड़ रहे हैं कि ऐसे ही भाजपा के दोहरे तेहरे वोट हैं जो डाले। क्योंकि अभी बिहार चुनाव के पहले एक बात आई थी महाराष्ट्र में भी कि वहां पर भी लोगों के दोहरे दोहरे वोट जो अचानक चुनाव के समय वोट पड़ जाते हैं, ऐसे ही बताया गया बिहार में बढ़ जाता है, बिहार में कह रहा एसआईआर हुआ, वो चुनाव आयोग का अपना विषय। अखिलेश यादव ने उसी बात को लेकर के कहा है, उन्हीं तथ्यों का आधार बनाया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के फेक वोट हैं, ये करते हैं। दूसरा विषय मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जो बात कही, ये कई बार ऐसा होता है पार्टी के बड़ा लीडर अपने वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए भी कहता है कि वो मोटिवेट होंगे। जैसे उन्होंने ये कहा कि एक बूथ पे 200 से 250 परिवार होते हैं और उनकी समीक्षा करना बहुत ज्यादा बड़ा काम नहीं होता है। और जब बूथ का हमारा कार्यकर्ता बूथ पे जाएगा तो बूथ लेवल पे, जैसे कि पन्ना प्रमुख कहते हैं, गुजरात से इन्होंने अमित शाह ने मोदी जी ने शुरू किया, तो वो बूथ के 22 जब करेगा तो एक मोटिवेशन भी है। और ये बताना कि इतने वोट हमारे कम हो गए, यानी 27 का चुनाव है, हमारे 4 करोड़ 3 करोड़ 80 लाख वोट हमारे कम हो गए, तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा। ये एक सिंबॉलिक एक चीज बताने की भी हो सकती है कि अपने कार्यकर्ता नेताओं को सजग करें। क्योंकि देखिए एसआईआर जब हो रहा था तो मुख्यमंत्री जी खुद गोरखपुर अपना एसआईआर कराया, सारे बड़े नेता उतरे, ब्रजेश पाठक बाराबंकी गए, सारे बड़े लीडरान को अलग अलग जिले में भेजा गया। उससे भी ये बात होती है कि यदि बड़ा लीडर एसआईआर करेगा, जाएगा, घर घर कुंडी खटखटाएगा तो लोगों में जागरूकता आएगी और वर्कर्स में भी मोटिवेशन। यही बात अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी में भी हुआ। अखिलेश यादव ने बाकायदा खुद कन्नौज गए, अपना सैफई गए, वहां पर उन्होंने एसआईआर कराया, अपना सारे डॉक्यूमेंट दिए। इसी तरह उन्होंने सारे बड़े नेताओं को, राजेंद्र चौधरी गाजियाबाद गए, ऐसे सारे बड़े लीडरान। तो उससे क्या है कि एक मोटिवेट होते हैं वर्कर। तो ये जो चीज आई है, सिर्फ ये एक सेकंड आपका और लूंगा, तो ये जो है इनका अखिलेश यादव का कहना है कि हमारे पीडीए प्रहरी की सजगता के कारण भारतीय जनता पार्टी के फर्जी वोट नहीं बन पा रहे हैं।
तो ठीक है, तो पीडीएफ ये प्रहरी जो की बात सजगता है, के कारण, ये दो सजगता के तरह की कारण चीजें हैं। एक तो एसआईआर में पीडीएफ डुप्लीकेट जी वोट जी निकल पीडीएफ जाएंगे। प्रहरी की सजगता के कारण मनमाफिक जुगाड़ बीजेपी का नहीं हो पाया है, ये उन्होंने बताया। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से कहा, क्योंकि उन्होंने आगे भी इस बात को कहा कि अगर अभी एसआईआर के बाद ये वोटर लिस्ट शुद्ध हो जाती है, इसका शुद्धिकरण हो जाता है, ठीक से बनती है, कार्यकर्ताओं को कहा, तो आपका 3/4 मेहनत आपकी यही हो जाएगी और सिर्फ 1/4 मेहनत आपको चुनाव के समय में कहनी होगी। ये बात बिल्कुल सही है कि इससे उन्होंने एक तरह से मोटिवेट करने की, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की कोशिश की है, एक टास्क दिया है कार्यकर्ताओं को। लेकिन दुर्गेश जी, जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक वोटों का पूरा एक गणित उन्होंने लगाया है कि 84,000 हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम हो जाएंगे, तो शहरी क्षेत्र में अगर इतने वोटर्स कम हो रहे हैं, मान लीजिए डुप्लीकेट ही हैं, और वो गांव में भी वोट डालते थे, क्योंकि आप भी जानते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में अलग अलग चरण में चुनाव होते हैं, अगर पूर्वांचल में चुनाव है और उसके बाद मध्य यूपी लखनऊ में चुनाव है, तो अलग अलग डेट्स पर होता है। तो अगर बिल्कुल दोनों ही वोटर आईडी कार्ड रख के कोई बैठा है, तो ये वोटर तो कम होंगे ही ना, इतने वोट। बीजेपी को शहरी क्षेत्र की हम पार्टी जी कहा जाता है। आप बिल्कुल जी सही कह रही हैं शिल्पी। जी एक बात को समझना होगा कि जो एक गलत जिसको एक रॉन्ग पैटर्न जिसको कहा जाए ऑफ वोटिंग, जो एक लंबे समय से इस देश में चली आ रही थी, और वो गलती ऐसा किसी पार्टी, किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति की नहीं, वो एक सिस्टम का उसको फ्लॉ कहा जाएगा, जो कि ये काम चुनाव आयोग जो आज कर रहा है, इसको अगर ये 15 साल 20 साल उसने पहले किया होता तो शायद इतनी डिस्क्रिपेंसी न होती, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अब चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है और इस प्रक्रिया में बहुत सारी जो डुप्लीकेसी है वो दूर होगी। बहुत सारे ऐसे लोग जिनका गलत तरीके से जिन्होंने बना करके और यहाँ की नागरिकता ले ली, और वाकई उनका इतनी बड़ी उनकी संख्या हो गई कि जो कि देश के गृह मंत्री ने संसद में बयान दिया कि भाई ये लोग जो हैं वो इस कंडीशन में ना आ जाए कि वो ये लोग यहाँ जनप्रतिनिधि चुनने और उस को इफेक्ट करने के उतना अपना वो बढ़ा ले, संख्या बल बढ़ा लें। तो ये बहुत बड़ा मतलब डेमोग्राफिक को चेंज करने वाला जो चैलेंज भारतीय लोकतंत्र में पैदा हुआ, उसके शुद्धिकरण के लिए ये निश्चित रूप से चुनाव आयोग का बहुत ही असरदार बिल्कुल, ये जो उसके है उसके वो शुद्धिकरण है, के एक्शन लिए, है, और इसमें बहुत सारी बातें एक्सरसाइज होंगी। जरूरी है। और इस बात को भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो उन्होंने खुद देखा कि असम का असम का आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन यूपी के संभल में वोटर है, ये बात भी कही। मनमोहन जी, यही सवाल है कि जो अखिलेश यादव ने वोटों का गणित बताया है, 84,000 हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कम हो रहे हैं उनके अनुसार, तो अब आपको लगता है कि ये जो दो दो जगह वोट डालते रहे होंगे, इससे चुनाव पर क्या इम्पैक्ट होगा? 2027 तो बेहद अहम है, और बीजेपी को शहरी क्षेत्र की पार्टी कहा भी जाता है, तो शहर देखिए, वोट डाल ये रहे जो हैं। कल जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, शिल्पी जी, कल जो बात कही, 3 करोड़ और 88 लाख या कितने समथिंग वोट कट रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी का ही वोट है, ये ऑटोमेटिकली ये भारतीय जनता पार्टी ने बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा दे दिया है। अब ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये बात कथन सही है, तो जो वो ये कह रहे हैं कि ये वोट कटेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी के वोट हैं और हमारे वोट मजबूत हैं, ये निश्चित तौर से यदि ये ऐसा होता है तो शहरी क्षेत्र में जब वोट घट जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर से कहीं ना कहीं इसमें चुनाव में 27 में नुकसान हो सकता है। शायद यही चिंता है जो कल मुख्यमंत्री जी ने अपने बयान में, अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के तत्काल बाद ये बात कही, क्योंकि वहां बड़ी संख्या में वो जिम्मेदार नेता और वो जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद थे जिनके ऊपर संगठन को चलाना और ये सारी जिम्मेदारी है। और नए प्रदेश अध्यक्ष को भी ये संदेश था कि ये इस पर काम करना होगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश यदि SIR में यदि इतना ना कम हो रहा होता तो यूपी ही एक ऐसा राज्य है जिसमें आयोग ने सबसे ज्यादा समय अवधि बढ़ाई है SIR करने के लिए। और इस SIR में सबसे बड़ी एक दिक्कत जो शिल्पी जी आ रही है, एक दिक्कत आ रही है जो 2003 का आंकड़ा मांगा जा रहा है। मैं समझता हूं 80% लोगों के पास वो कागज नहीं है कि 2003 में आपने कहां वोटर डाला था, कहां वोट डाला था। मेरा
मेरा अपना 2003 का जो वोट था वो पीडब्ल्यूडी राजभवन के सामने पड़ा था। हम इस बार उसको अपना वोटर केंद्र ढूंढ रहे हैं तो वो हमारा घसियारी मंडी दिखा रहा है। जी जी, मतलब पोलिंग आप सोचिए स्टेशन जहां हम जीवन में पोलिंग कभी स्टेशन गए ही बदल नहीं, गए हैं जी। मतलब जहां हम निश्चित गए रूप ही से नहीं, वो पोलिंग आयोग स्टेशन ने बदल गए हैं। आयोग ने योगेश जी, कौन सी लिस्ट बनाई है, कैसे बनाई है, तो इसमें भी जो शहरी वोटर है वो ज्यादा भ्रमित है, पढ़ा लिखा ठीक है, वोटर ज्यादा शहरी भ्रमित है। वोटर, इतनी लेकिन गड़बड़ियां इस बात एसआईआर योगेश में जी, हो रही हैं एक शिल्पी जी, सवाल आपको जी बता दूं। हमारे पास, तो जो विषय योगेश जी आपने, मैं बताऊं, आप जो आपने जी चुनाव को इफेक्ट करने की बात कही है, निश्चित तौर से यदि शहरी क्षेत्रों में यदि वोट घट जाता है तो ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान जरूर करेगा। बिल्कुल, ये और एक इसको जो लेकर ही संख्या समाजवादी है पार्टी ये ज्यादा बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है। नजर आ रही दुर्गेश जी एक सवाल आपसे है कि अखिलेश यादव ने कह तो दिया, अब वो वोटों का गणित भी समझा रहे हैं, कह रहे हैं ये बीजेपी मुख्यमंत्री ने कहा है तो ये बीजेपी के, इसका मतलब लोग वोट डाल रहे थे, फर्जी गड़बड़ी कर रहे थे। लेकिन अब तो शुद्धता, इसका मतलब अगर इतने इतने दो दो वोटर आईडी बन गए हैं, ठीक है निर्वाचन आयोग इसका काम करता है, लेकिन इसका मतलब पिछली सरकारों ने तो फिर कुछ भी नहीं देखा। अखिलेश यादव को भी तो इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना। देखिए 5 साल तक जब वो अभी सरकार में थे तो। अभी जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि हुँ, कल मुख्यमंत्री जी के उस बयान के बाद अखिलेश यादव जी काफी मुखर हो गए हुँ, और ये उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि ठीक है, सूबे का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री हुँ, जी का ये कहना कि भाई हुँ, 84,000 पर अगर कॉन्स्टिट्यूएंसी वोट जो है वो घट रहे हैं तो ये चिंताजनक बात है। तो चिंताजनक केवल बीजेपी के लिए नहीं है, वो समाजवादी कांग्रेस जो भी इस लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए जा रहा है उस सबके लिए है। उन्होंने तो बिल्कुल। अपने हित की बात कही, लेकिन अखिलेश यादव का एडवर्स कमेंट जो है वो आने की बजाय उनको भी आत्ममंथन की जरूरत है कि भाई ये तो लोकतंत्र वाली बात है, ये एक बिल्कुल, समेकित ज़िम्मेदारी समेकित एक ज़िम्मेदारी कलेक्टिव लॉस है, ज़िम्मेदारी ये एक राजनीतिक कलेक्टिव दल लॉस होने के होगा, नाते, न कि और केवल बीजेपी का लॉस होगा। जी, उत्तर और प्रदेश इसको में सरकार उनकी भी रही है, तो कहीं न हाँ, कहीं ज़िम्मेदारी उनको और भी आज लेनी जो वो पड़ेगी। सवाल उठा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और भाजपा को घेर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इससे पहले वो भी प्रदेश के मुखिया रह चुके हैं, क्या उस समय उनको वो बात नहीं ध्यान में आनी चाहिए थी? आज जब ठीक है, एक सर हमारे पास समय कम है। मनमोहन जी, एक आखिरी आपसे कमेंट चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा समय यानी डेडलाइन बढ़ाई गई है, करीब 15 दिन बढ़ाई गई है। अब ये इसकी माँग भी मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की तरफ से की गई थी। लेकिन जो रिवीजन हो रहा है, जैसे दोबारा उन नामों को जाँचने की बात है, जिसमें बीएलओज़ के साथ बीएलएस को भी अब इसकी सूची दी गई है, तमाम एक्सरसाइज़ हो रही है। लेकिन वाक़ई अगर इसमें कुछ ख़ास बदलाव नहीं होता है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो वोटर्स की संख्या है वो तो कम हो गई 15 करोड़ 44 लाख से, आगे आने वाले समय में क्या ये पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है? देखिए यदि संक्षिप्त। वोट बढ़े, हम्म, देखिए यदि वोट बढ़े तो ये राजनीतिक मुद्दा निश्चित तौर से बनेगा। और मैं हम्म, एक थोड़ा सा आपके पीछे वाले सवाल पर कह दूं कि हम्म, कोई भी मुख्यमंत्री, हम्म, किसी भी स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होता है वो हम्म, वोटर मतदाता सूची के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता, हम्म, क्योंकि आयोग जो होता है वो भारत सरकार और उसके अधीन काम करता है, बिल्कुल वहां से यही चलता है। निर्वाचन आयोग आयोग पर करता किसी का नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए मैं ये नहीं मान सकता किसी बात पे कि अखिलेश यादव उसके लिए जिम्मेदार थे कि साहब वोट घटे कटे। ये वो जिम्मेदार कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता। हम है। आपको कह दें कि योगी आदित्यनाथ इसके लिए जिम्मेदार होंगे तो वो भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल, आयोग का एक वोटर काम आईडी होता कार्ड है। बिल्कुल सही बात है, निर्वाचन हाँ, कोई तो आयोग है, मुख्यमंत्री जिम्मेदार नहीं वो हो एक अलग सकता। विषय है। मैं लेकिन अब आपकी बात पर आता हूं कि ये पॉलिटिकल इशू बनेगा, पॉलिटिकल इशू बन गया। हुँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल इस बयान के बाद ही ये पॉलिटिकल इशू बन गया, चलिए तो और पॉलिटिकल तभी इश्यू। अखिलेश यादव ने इस बात को पूरी तरह से उठाया, क्योंकि जो बिहार से चीज चली थी वो अब एसआईआर में दूसरे रूप में यूपी में आ गई है। अब यदि ये बिल्कुल, वोट 4 करोड़ वोट यदि घट गए हैं और ये बढ़ जाएंगे तो ये माना जाएगा, ये आरोप लगेगा निश्चित तौर से कि ये सरकार के दबाव में आयोग ने बढ़ा लिए, बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि जी। अब 15 दिन का समय हमारे पास सबसे समय बड़ा नहीं दिन है है, मनमोहन जी, यूपी में मिला लेकिन है। बाकी मध्य बहुत ही प्रदेश में मिला है जहां बहुत ही भाजपा जी, शासित हमारे है पास 6 दिन और 8 दिन। बहुत ही अहम बात ये है कि जिस तरह से ये बात कही गई है, क्योंकि पहले ये बात आई कि करीब 4 करोड़ वोटर्स जो हैं उनके नाम हटने हैं। हालाँकि उसको दोबारा जाँचा जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने समय बढ़ाने की बात की थी और समय बढ़ाया भी है। लेकिन उसके बावजूद अगर वोटर्स बढ़ते हैं बड़ी संख्या में, इसके बाद
दोबारा जांचने के बाद, तो अपने आप में ये भी एक सवाल विपक्ष के पास होगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में एसआईआर को लेकर के वार पलटवार एक दूसरे ही रूप में सामने आ सकता है, क्योंकि इन लापता वोटर्स जिनके नाम हटने हैं एसआईआर प्रक्रिया के बाद, उनको लेकर के अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही मुखर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। दुर्गेश उपाध्याय जी आपका भी शुक्रिया, मनमोहन जी आपका भी शुक्रिया। तो ये कहना है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा आबादी के लिहाज से, सियासी लिहाज से सबसे अहम राज्य, ऐसे में ये जो लापता वोटर्स हैं, इनमें बड़ी संख्या उन लोगों की है जिन्होंने दो दो जगह मतदाता अपना आई कार्ड बना रखा था, वोटर आई कार्ड बना रखा था। तो ऐसे में क्या आगे होता है ये देखने वाली बात है, लेकिन इस खबर पर आपकी राय क्या है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आज अभी इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।